और इनकी आदत बनाकर, इनका अभ्यास बनाकर, इनमें आसक्ति मोह ममता करके हम क्या हो रहे हैं? बेकारी ही तो हो रहा है। दुखी रहना बेकारी होना है, एक रस ना रहना बेकारी होना है। लेकिन आत्मा में स्थित हो गए तो अपने स्वरूप में लौट आए, ठहर गए तो क्या होगा? क्योंकि वो निर्विकार है, उसमें किसी प्रकार का विकार, दोष, अवगुण नहीं है। शुद्ध पेवर हमारी चेतन आत्मा, जो न कभी जन्मती है, न मरती है, न बूढ़ी होती है, न रोगी होती है, न उससे बिछुड़ना पड़ता है। तो सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, मन से ऊपर उठो और स्वरूप स्थिति में ठहर जाओ। मूल गहे ते काम है, तुम्हारा काम तभी बनेगा। अभी तो तुम कामनाओं में पड़े हो। अभी हम सभी लोग क्या किस में पड़े हैं? कामनाओं में। और कामनाओं की पूर्ति कभी होती नहीं है। तो मूल गहे ते काम है, तै मत भरम भुलाओ। भरम में मत रहो तुम। हम भ्रम में हैं। मूल को पकड़ करके हम सुखी हो सकते थे, लेकिन हमने मूल को नहीं पकड़ा। हम किसको पकड़ रहे हैं? शाखाओं को, जड़ को नहीं पकड़ रहा है। क्या कर रहा है आदमी? शाखाओं में पानी डाल रहा है, फूल में, पत्तियों में, डाली में पानी डाल रहा है, जड़ में नहीं डाल रहा है। जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए, कैसे है वो? एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए। जैसे सींचे मूल को फूले फले अघाए। एक साधे सब साधिया, एक मन को नहीं साधा और एक अपने स्वरूप को नहीं समझा। स्वरूप में स्थित नहीं हुए, साधना नहीं की, तो मूल को नहीं जाने, खो दिए। एक साधे सब साधिया। यदि मन को साध लिया, मन के द्वारा आत्मा में तुम प्रवेश पा गए। अभी क्या है? एक राजा था, राजा घोड़े पर बैठता था और घोड़ा जहां जहां ले जाता था राजा वहीं वहीं जाता था। फिर कभी घोड़े से उतर जाता था तो घोड़ा जहां जहां दौड़ता था राजा वहीं वहीं दौड़ता था। बड़ी प्रशंसा होती थी राजा की कि राजा कितना सूरवीर, घोड़ा जहां जहां जाता है राजा वहीं वहीं दौड़ करके पहुंच जाता है। एक संत आए उस नगर में। संत ने कहा, ये मूर्खता है, तुम घोड़ा के गुलाम हो। घोड़ा जहां जहां जाता तुम वहीं वहीं जाते। अरे घोड़ा पर बैठकर उसको लगाम दो और घोड़ा जहां जहां जाता है वहां तुम न जाओ। जहां तुम घोड़े को ले जाना चाहो घोड़ा वहां जाए। इसमें सूरवीरता है, इसमें सूरवीरता थोड़ी। लोग कहते हैं हमारा मन जो करता है, हम तो मन के मालिक हैं, जो मन कहता है हम वही करते हैं। हम अपने मन के, अपनी मर्जी के मालिक। हमारी मर्जी हम सिगरेट पिएंगे, हमारी मर्जी हम तंबाकू खाएंगे, हमारी मर्जी हम दूसरे की बहू बेटी पर कुदृष्टि करेंगे, हमारी मर्जी हम दूसरे की जमीन पर कब्जा करेंगे, हमारी मर्जी। हमारी मर्जी हम खड़े खड़े पेशाब करें, रोड के किनारे करें। अब वाहन निकल रहे हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, बात कहने में बड़ा संकोच भी लगता है। हमने माता बहनों को कभी नहीं देखा, उनका जीवन मर्यादित है, चलो ठीक। क्या पुरुषों का जीवन मर्यादित नहीं होना चाहिए? कहीं भी रोड पर ही खड़े होकर के माताएं निकल रही, बहनें निकल रही, युवतियां निकल रही हैं, छोटी छोटी बच्चियां निकल रही। अरे पशु को यदि थोड़ा सा ज्ञान होता तो वो भी शर्मा जाता। मनुष्य को ज्ञान होकर नहीं शर्मा रहा हो, कहीं भी खड़े होकर के पेशाब कर रहा। ये क्या है? आदमी की बेवकूफी। ये क्या है? आदमी समझ नहीं रहा एकदम अपनी इज्जत, अपनी आबरू। पशु को तो ज्ञान नहीं। क्या मनुष्य को ज्ञान नहीं है? कहाँ खड़े होकर के लोग कहते ना, तुमको तो मूतना नहीं आया, पेशाब करना नहीं आया, कहते हैं कि नहीं कहते लोग? सहूर नहीं है तुमको, ज्ञान नहीं है तुमको। आज पढ़ लिख करके, पढ़े लिखे आज कौन है अशिक्षित बताओ? सरकार ने शौचालय घर में बनवा दिए, आज शौच करने लोग कोई सड़क पर नहीं जाता। लेकिन सरकार से क्या अपील करें? हमारी तो जनता से अपील है, जो लोग सत्संग सुनते हो उनसे मेरा निवेदन है,
कि ऐसी उस श्रृंखला, ऐसा भद्दा, ऐसा गंदा आचरण ना करें। कहीं भी रोड पर ही खड़े हो जाते हो, बैठ जाओ, कहीं किसी पेड़ की आड़ में चले जाओ, रोड के नीचे उतर जाओ, इतना तो कर सकते हो। तो मैं ये कह रही थी कि आदमी कैसा काम कर रहा है, मन का मालिक बना हुआ है। लिखा जा रहा है कि यहाँ खड़े होकर के इस दीवार पर पेशाब करना मना है, तो वाह तुम्हारे गुलाम हम वही करेंगे। हम मन के मालिक हैं। मन के मालिक हो तुम मन के गुलाम हो कि नहीं हो? तुम अपने मन के मुताबिक करते हो, मन तुम्हारे अनुसार नहीं कर रहा, तुम क्या हो? मन के गुलाम। राजा भर्तहरि पिंगला रानी में अत्यंत आसक्त थे। जब तक वो राग रंग में डूबे रहे, उन्होंने श्रृंगार शतक लिखा। राजनीति में थे, राजा थे, तो उन्होंने नीति शतक लिखा, श्रृंगार शतक लिखा। जब उन्हें वैराग हुआ, पिंगला से ठोकर लगी। पिंगला रानी क्या थी? धोखेबाज। वो घोड़ा दरोगा में आसक्त थी, है ना? कहानी सुने होंगे, गुरुदेव जी बताते थे कि राजा भर्तहरि इतना ज्यादा आसक्त थे, इतना ज्यादा आसक्त थे अपनी पत्नी में, पिंगला में, कि राजपाट, काम काज सब कुछ छोड़ के रनिवास में पड़े रहते थे। विक्रमादित्य उनके छोटे भाई, उनको पता चला कि हमारी भाभी का चाल चलन ठीक नहीं है, एक घोड़ा दरोगा से संबंध रखती है। आजकल तो बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा, इतना विकार बढ़ा हुआ है। सरकार, संत महात्मा, माता पिता, गुरुजन, सज्जन, समझदार लोग बहुत परेशान। आज का संसार सुसभ्य लोगों के लिए जीने के लायक नहीं बचा। हमारा भारत का नियम कानून भी ऐसे बदलते जा रहे हैं। मैंने सुना है, सही है कि गलत है, 17 साल 18 साल से कम लड़की उम्र की लड़कियां, लड़के रिलेशनशिप में रहने की सरकार ने इजाजत दे दी। अब बताइए, और प्रेम विवाह तो बिल्कुल अलाउ हो चुका है। मन की मर्जी के मुताबिक अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, सिर्फ विदेशी सभ्यता अपनाते जा रहा है। आज क्या हो रहा है, कुंवारी लड़कियां घर से भाग जाएं, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बात हो गई। अब तो शादी के बाद पति वाली नहीं, बच्चों वाली भाग रही। ये मन के कितने गुलाम हो गए लोग। युवक करते थे, अब युवतियां कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं, औरतें कर रही हैं, माताएं कर रही हैं। माताएं, जिसको माँ का दर्जा कितना बड़ा दिया जाता है, आज माँ इस प्रकार से पतित हो रही है, पथभ्रष्ट हो रही है। उनके बच्चे क्या करेंगे बताइए? भविष्य हमारा कितना खतरे में है। भारत देश का भविष्य कितने खतरे में है। कथाएं हो रही हैं, सत्संग हो रहे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं, व्रत उपवास हो रहा है, छठ मैया को मना रही हो, करवा चौथ का व्रत खूब कर रही हो। कौन से पति को करवा चौथ का व्रत कर रही हो? ये कितना अपमान हो रहा। कुछ महिलाओं के कारण आज देश में हमारी देवियों पर, हमारी माताओं पर, हमारे बहनों पर विश्वास नहीं किया जा रहा। ये नारी जाति कलंकित हो रही है। किसकी वजह से? नारियों की ही वजह से। ये पतिता नारियों की वजह से, स्त्रियों की वजह से, युवतियों की वजह से। और जो इसको रोक रहे हैं उसी पर उंगली उठा रहा है, चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो, अनिरुद्धाचार्य जी हो, ऋतंबरा जी हो, कोई भी हो। कितना बवाल हुआ, कितना बवाल हुआ। आज आदमी मन का कितना गुलाम होता जा रहा है। और मिलेगा क्या इससे बताओ? क्या मिलेगा? तो राजा भर्तहरि जी इतने आसक्त थे, उनको जब बताया गया विक्रमादित्य के द्वारा, तो इसने इतना षड्यंत्र रचा कि उन्हीं को देश निकाला दिलवा दिया। और जब भर्तहरि जी को पता चला तो उन्होंने फिर वैराग शतक लिखा। वैराग शतक में उन्होंने लिखा है कि ये आशा नाम की नदी है, आशा नाम की नदी। मनुष्य को आशा लगी है, काय की आशा? भोगों से सुख की आशा, तृप्ति की आशा, संतोष की आशा, शांति की आशा, प्रसन्नता की आशा, पूर्णता की आशा। ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। आशा नाम की एक नदी है जिसमें अनेक मनोरथों का जल भरा हुआ है। कितने मनोरथ,
कितनी मनोकामना, मनोरथ, मन के रथ पे बैठा है आदमी और भाग रहा है। वो तो नींद में भी भाग रहा है, नींद में भी सपने आ रहा है, चुड़ैल जिंद भूत प्रेत सब उसको पकड़ रहे हैं। नींद में भी आदमी परेशान है, नींद नहीं आ रही। तृष्णा की तरंगे हैं, तरंग काय की उठ रही, तृष्णा और आंखें दर्द होने लगती हैं। 30-30 सेकंड के तुम रील्स देखते हो, आदमी के अंदर में इतनी ज्यादा क्या हो गई है कि वो रील्स देखता है। अब 2 घंटे 2.5 घंटे की कोई प्रवचन धारावाहिक सत्संग नहीं सुनता। आप लोगों को नहीं आएगा समझ में, आज के बच्चों को। हम लोग देखते हैं, मोबाइल चलाते हैं, हमको पता है, क्योंकि यूट्यूब का काम करना है तो थोड़ा देखना पड़ता है मोबाइल को। कितने लोग कहते हैं तुम्हारे यहाँ टीवी नहीं है साहब जी। हम लोगों को फुर्सत नहीं है, टीवी क्या देखें, फुर्सत नहीं है। मोबाइल तो है लेकिन समाचार भी नहीं सुन पाते, जबकि खबर, देश दुनिया की खबर रखनी चाहिए। तो तृष्णा की तरंग है और राग के ग्राह है। राग एक क्या है, ग्राह पकड़ लेता है ना, जो राहु केतु वाला। हाँ, ग्राह वो जो पकड़ लिया था उसको, गजग्राह। गज को, हाथी को मगरमच्छ ने नहीं पकड़ लिया था, वो मगरमच्छ समझिए। राग के ग्राह है। द्वेष के विषैले पक्षी है। नदी क्या करती है, धैर्य रूपी पेड़ को निरंतर उखाड़ती है। आज के इंसान को धैर्य नहीं, धीरज नहीं है, पेशेंस नहीं है। 15 मिनट 15 सेकंड की 30 सेकंड की रील देख करके फिर खिसकाता, उंगली चल ही रही है। मन कितना चंचल है। इस चंचल मन के साथ कोई व्यक्ति सुखी हो सकता है? अर्जुन कृष्ण से पूछ रहे हैं, महाराज श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे भगवान, ये मन बड़ा चंचल है। एक भजन है, ये मन बड़ा चंचल है, इसे कैसे बस में करूं? तो महाराज श्री कृष्ण कहते हैं, अभ्यास से और वैराग्य से। अभ्यास क्या है? जहां से मन शांत हो, संयमित हो, संतुलित हो, पवित्र हो, निर्मल हो, स्थिर हो, उन विषयों का, उन वाणी का, उन महापुरुषों का क्या करो? निरंतर अभ्यास करो। यानी कि उनके साथ बैठो, पढ़ो, उनकी वार्ता सुनो, उनके साथ रहो, ये अभ्यास है। और वैराग्य क्या है? जिन जिन साधनों से आपका मन चंचल हो रहा है वहां राग करना बंद कर दो, लगाव करना, प्रेम करना, उसी को कहते हैं वैराग। वो बंद कर दो, वैराग्य से रहो, राग नहीं, वहां वैराग्य करो। जहां से मन चंचल होता है उन विषयों का, उन वस्तुओं का, उन व्यक्तियों का त्याग कर दो। तो इसमें मोह के भंवर हैं। मोह क्या है? भंवर। मोह भंवरा, विषय भंवरा क्या है? मोह भंवरा है, लोभ भंवरा। तो ये मोह लोभ क्या है? भंवर है। भंवर जानते हो, पानी में भंवर पड़ती है, और जो उस भंवर में पड़ गया वो भंवर फिर क्या हो जाता है? डुबा देती है पानी में। ऐसे तैरना नहीं जानता है कोई व्यक्ति, नदी में डूबे तो बच सकता है, लेकिन यदि भंवर में पड़ जाए तो कभी बचता नहीं है। लोभ भंवरा, विषय मरुआ, काम कीला ठान, कबीर साहिब जी ने कहरा हिंडोला में कहा है। लोभ क्या है? भंवरा, विषय मरुआ, काम कीला ठान, ये सब लगे हैं जीव के अंदर। कैसे बचोगे? बिना गुरु के ज्ञान के, बिना उनके आधार के, बिना सदग्रंथों का अध्ययन किए हुए, बिना संयम साधना ध्यान तपस्या के बच नहीं सकते हो, क्योंकि अनादिकाल का विकार हमको भटका रहा है। तो भरथरी महाराज कहते हैं कि इसमें मोह के भंवर है और चिंता के तट हैं। तट पे लग भी जाओगे तो चिंता साथ छोड़ने वाली नहीं है। चिंतन तो किया नहीं हमने। चिंतन किसका किया जाता है? आत्मचिंतन करो, आत्मचिंतन, आत्मा का चिंतन करो। आत्मा से बड़ा भगवान, आत्मा से बड़ा परमात्मा, आत्मा से बड़ा ईश्वर, आत्मा से बड़ा स्थान तुम्हें कहीं मिलने वाला नहीं, और वो नित्य प्राप्त है, बस हम भूल गए। तो निवेदन है हमारा आप सबसे कि उसको याद करिए। याद क्या करना? भूल गए इसलिए कह रही, उसे प्राप्त नहीं करना है, सिर्फ याद करना है, हम भूल गए।
वो तो नित्य प्राप्त है। जैसे एक व्यक्ति था, उसने घर बनवाया और घर के सामने लिखा मात्र छाया। क्या लिखा? मात्र छाया, माँ की छाया। महात्मा जी को उद्घाटन में बुलाया, मेहमान दिखे, रिश्तेदार दिखे, सब दिखे, लेकिन माँ नहीं दिखी। जब जाने लगे महात्मा जी, कहे भाई आपकी माता जी कहाँ है? कहे भगवान क्या बताएं, हमारी जो वो है ना श्रीमती जी, उनकी और माँ की पटती नहीं है, इसलिए माँ गांव में रहती है। कहे भाई गांव में रहती अच्छी बात है, लेकिन उद्घाटन में तो बुलाना था। कहे माँ ने इनकार कर दिया है, और पत्नी ने भी कहा कि सबको बुलाओ लेकिन उनको मत बुलाना। महात्मा जी ने बड़े अरमने मन से भोजन किया, जाने लगे। कहे एक काम करना, और तो सब बढ़िया है, तुम अपने घर का नाम बदल देना। कहे क्यों महाराज जी? कहे इसमें जो लिखा है मात्र छाया, जब माँ ही नहीं है तो क्या मात्र छाया, इसमें लिख दो पत्नी छाया। बस आज वही हो रहा है। क्या हो रहा है? आज आदमी कितना गुलाम होता जा रहा है। जिसकी छत्र छाया में पल करके बड़े हुए, आज जीते जी उसकी छाया हमने छोड़ दी। पहले के लोग कहते थे हम दो हमारे दो, ये चला हम दो हमारे दो, मतलब हम पति पत्नी और माता पिता को जाने दो। भाई तुम दो हो तो तुम्हारे भी दो होंगे, अच्छी बात है, लेकिन माता पिता, माता पिता कहाँ जाएंगे? माता पिता कहाँ जाएंगे? फिर तुम्हारे भी जो दो हैं वो क्या कहेंगे? वो तो कहेंगे बाल न बच्चे हम सबसे अच्छे। बच्चा न बच्ची नींद आया अच्छी, यही कहेंगे। वो तो दो भी नहीं होने देंगे। तुम्हारा वंश डूबेगा कि नहीं डूबेगा? बच्चा न बच्ची नींद लगे अच्छी, क्या जरूरत? अरे कुछ दिन के बाद यदि यही रवैया रहा, इतना हम मन के गुलाम होते जा रहे हैं, तो ये शादी विवाह नहीं होंगे, बाल बच्चे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पशु हो गया आदमी, मन का कितना गुलाम हो गया, पशु हो गया आदमी। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारा ये परिवार, हमारे परिवार का प्रेम, माता पिता के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वन स्वीकार कर लिए कि नहीं कर लिए? श्रवण कुमार के देश में रहने वाला आज भारत का नौजवान भूल गया श्रवण कुमार कौन था। अंधे अंधों को कांवर में बिठा के तीर्थ यात्रा करवा रहा था। पहले वो वसुदेव आते थे, वो श्रवण कुमार की कथा सुनाते थे। वो खट्टी महेरी निरवा के खीर के अरे मोरे राम वो श्रवण कुमार के अंधा अंधी की बताते थे, हरिश्चंद्र की बताते थे, मूरध्वज की बताते थे, है ना, भक्त प्रहलाद की बताते थे, सबकी कथा बताते थे, गा गा के सुनाते थे। आज ये मोबाइल ने, पहले तो टीवी आई, अरे भैया टीवी जैसा रोग आ गया, टीवी एक टीवी तो वो थी जो आदमी को टीवी के रोग हो जाए तो आदमी डर जाता था कि ये भैया अब तो मौत का संदेशा आ गया, टीवी आ गई। आदमी टीवी में कुछ थोड़ा बहुत बचा ही था, समय समय से चलाता था, और परिवार के सभी लोग एक साथ बैठते थे। फिर धीरे धीरे हर एक कमरे में टीवी चली गई। पहले तो कहाँ थी, कमरे बैठक रूम में, है ना, फिर कमरे में चली गई। अब तो हृदय में आ गई, हृदय में कहाँ रखता है आदमी? इधर सीने के पास, जेब में। और माता बहन से यहीं रख लेती ब्लाउज में, कितनी माताएं तो, हाँ, कहाँ आ गया वो मोबाइल? सीने में। हनुमान जी के सीने में राम जानकी बैठे हैं, और आदमी के सीने में ये मोबाइल बैठा है। बैठा है कि नहीं बैठा है? ये मोबाइल हमको कहाँ ले जा रहा है? बुरी चीज नहीं है मोबाइल,
लेकिन उपयोग क्या कर रहे हैं हम? बुरा उपयोग कर रहा है। तो चिंता के तट हैं और इसको पवित्र मन वाला योगी ही पार कर सकता है। उन्होंने भर्तृहरि जी ने लिखा है कि भाई आशा नाम की नदी है, अनेक मनोरथों का जल भरा है, तृष्णा की तरंगे हैं, राग के ग्राह है, द्वेष के विषैले पक्षी हैं। यह नदी धैर्य रूपी पेड़ को निरंतर उखाड़ रही है। इसमें मोह के भंवर हैं और चिंता के तट हैं। इस नदी को कौन पार करता है? जो पवित्र मन वाला योगी है। तो सारा काम तो मन की पवित्रता का ही है। मन को पवित्र नहीं बनाएंगे तो जो दशा हमारी आज है इससे भी ज्यादा दुर्दशा होने वाली है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, मूल गहे ते काम है। मूल क्या है? मन। और दूसरा मूल क्या है? हमारी आत्मा। मूल क्या है? मन। मन ही किसी कार्य को करने में पहले योजना बनाता है। किसी कार्य को करने की पहले योजना कहाँ बनती है? मन में। पहले नक्शा कहाँ आता है? मन में। आज तो भैया किसके खेत में चना बोए हैं अभी से देख लिया उसने। हाँ, भाजी तोड़ के लाना है, चना की भाजी खाना भी है, सुखाना भी है, फिर फर जाए तो चुरा के होरा भी भूंजना है और उसको भी खाना भी है, सुखा के भी रखना, बरसात में खाएंगे। इतनी योजना कहाँ बन गई? मन में। अब इंतजार है और धीरे 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 फिर जब योजना बनी, अचानक नहीं होता कुछ भी। किसी कार्य को करने से पहले महात्मा बुद्ध ने कहा पहले मन में योजना बनती है। हर कार्य का पूर्वगामी है हमारा मन। तो इसलिए मन को संभालिए, मन की तरंग मारिए। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। बहुत सुंदर भजन है कबीर साहिब जी का, मन की तरंग मार लो। आज मन की तरंग ना मार पाने के कारण आदमी दुखी हो रहा है, परेशान हो रहा है, चिंतित हो रहा है, तृष्णा में पड़ा हुआ है, उद्वेग में पड़ा हुआ है, अशांति में पड़ा हुआ है, दुख में पड़ा हुआ है, पीड़ा पर पीड़ा, कष्ट पर कष्ट और दुख पर दुख झेल रहा है। इस संसार में कोई आपको हमको दुख थोड़ी दे रहा है। ये मन हमारा, मन बड़ा शैतान है। बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है। कभी आनंद में ले जा, कभी दुख में फंसाता है। कभी एकांत में जाकर करूं निर्वार चित्तवृत्ति, वहां भी दौड़ कर पाजी बड़ा दंगा मचाता है। बिना सिर पैर का दुश्मन प्रभु हरदम सताता है। इसके हाथ पैर कुछ भी नहीं, फिर भी ये हमें परेशान कर रहा है। इसलिए साहिब कहते मूल गहे ते काम है। मन को पवित्र बनाओ, मन से ही सब कुछ होता है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष। ये मनुष्य का मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है। ये मन विकसित रूप में हमको मिला हुआ है। मनुष्य के पास मन की बहुत बड़ी शक्ति है। अन्य प्राणियों में मन विकसित नहीं है, मनुष्य के पास विकसित मन है। विकसित बुद्धि, विकसित वाणी, विकसित मन मिला हुआ है। इस मन को यदि आप और हम शुद्ध कर लेते हैं, संयमित कर लेते हैं, शांत कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं, तो हमें कहाँ ले जाएगा? आत्मा की ओर ले जाता है। आत्मा आत्म स्थिति की ओर ले जाता है। मन से ही जाएंगे हम। कुंभे बांधे जल रहे, जल बिन कुंभ न होए, ज्ञाने बांधे मन रहे और मन बिन ज्ञान ना हो। मन को ये ना कहोगे अरे मन बड़ा पापी है, मन बड़ा शैतान है, मन बड़ी बुरी चीज है। ऐसा नहीं है। हमारा मन हमने अपने बस में नहीं किया, इसलिए मन को पवित्र नहीं बनाया। ये मोबाइल की मैं कह रही थी अभी। मोबाइल बुरा थोड़ी है। मोबाइल का उपयोग, सदुपयोग अच्छा बनाता है और दुरुपयोग
बुरा बुरा परिणाम ला रहा। ये मोबाइल इसलिए इसका आविष्कार थोड़ी हुआ है कि पतन की ओर जाए इंसान, लेकिन इसकी बुद्धि इतनी दुर्बुद्धि, इसलिए दुर्बुद्धि हो गई है। बुद्धि सद्बुद्धि नहीं बनी, बुद्धि क्या हो गई, दुर्बुद्धि हो गई। बुद्धि तो है, मन तो है, मन को सुमन बनाना है कि कुमन बनाना है, बुद्धि को सद्बुद्धि बनाना है कि दुर्बुद्धि बनाना है, ये तुम्हारे बस में। तुम एक जगह खड़े हो और बैनर लगा हुआ है, ये स्वर्ग की ओर का रास्ता है, नरक की ओर का रास्ता है। चुनाव तो तुम्हें करना है ना। स्वतंत्र हो कि नहीं हो? आदमी स्वतंत्र है, आदमी परतंत्र नहीं है। यदि परतंत्र होता, जैसे गोस्वामी जी ने कह दिया, बंधो कीट मरकट की नाई, सबे नचावत राम गोसाई। हमको तो राम गोसाई नचा रहा, हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम तो कठपुतली हैं। सूत्रधार ऊपर बैठा है और ऊपर वाला कैसा है, दयालु है, अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है। बड़ी सुंदर सुंदर उसके बारे में जो व्याख्या करते हो, तो फिर वो अंतर्यामी हो, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान क्या करवाएगा? घूसखोरी, कामचोरी, बदमाशी, बेईमानी। ये किसी की पत्नी भाग गई तो किसी के पति का संबंध कितनी सारी स्त्रियों दूसरे की पत्नी से है, यही सब काम कराएगा वो अंतर्यामी, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान। वो अच्छे काम करवाएगा कि बुरे काम करवाएगा? हिंसा, हत्या, चोरी, व्यभिचार, बलात्कार करवाएगा कि दया, क्षमाशील, संतोष, विवेक, करुणा और ज्ञान भक्ति का प्रचार प्रसार करेगा? बुद्धि है उसकी शुद्ध करेगा कि अशुद्ध करेगा? सत्कर्म करवाएगा कि दुष्कर्म करवाएगा? ये किसी अच्छे इंसान के, अच्छे व्यक्ति के, अच्छी शक्ति के कार्य नहीं हो सकते हैं जो आज हो रहा है। इसलिए मनुष्य क्या है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करहि सो तस फल चाखा। यदि सूत्रधार करवाता है तो फिर मुझे कर्मों का फल क्यों मिलता है? मैं दुखी सुखी क्यों होता हूँ? यदि नौकर मालिक के अनुसार काम कर रहा है तो नफा नुकसान किसका हो रहा है? मालिक का, नौकर का थोड़ी हो रहा है। लेकिन यहाँ तो ऐसे नहीं हो रहा। गलत काम यदि हम कर रहे हैं तो मन हमारा दुखी हो रहा है। जीवन में दुख आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा कि नहीं आ रहा? बताओ। आ रहा। फिर कौन करवा रहा है? मैं स्वयं कर रहा हूं। तो इसलिए हमको क्या करना है, मन को नहीं कोसना है, हमको मन को सुंदर बनाना है, उसकी इस तरह से रिपेयरिंग करनी है कि उसकी सराहना करें लोग। वाह यार, क्या कितना सुंदर मन वाला व्यक्ति है। उसका मन भी सुंदर, उसका जिस व्यक्ति का मन सुंदर होता है उसका तन भी सुंदर लगने लगता है। क्यों लगने लगता है पता है? क्योंकि उसका आचरण सुंदर हो जाता है। सबरी माता बड़ी सुंदर थोड़ी थी। APJ अब्दुल कलाम जी बड़े सुंदर थे। नेल्सन मंडेला या ये अफ्रीका के राष्ट्रपति बराक ओबामा हो, चाहे वो एक और थे वो जिनको देखकर लोग कहते थे कि वो सुंदर नहीं हैं, बड़े कुरूप हैं। और एक छोटी सी बच्ची गई उनके पास, कहे कि तो हमको हमारे राष्ट्रपति जी तो बहुत अच्छे हैं। लोग कहते थे कि बड़े कुरूप हैं। बच्ची उनकी गोद में चली गई, उनको उन्होंने खिलाया, प्यार दिया, कहे तो हमारे राष्ट्रपति जी बहुत अच्छे हैं, बहुत सुंदर हैं। मुर्मू जी देश को चला रही हैं, वो कितनी सुंदर राष्ट्रपति बनी है। ये पूरे राष्ट्र के पति हैं, वो पति स्वामी, स्वामिनी का हो, लिंगिक भेद के अनुसार स्वामिनी। तो कैसे बन गई हो? सुंदर मन के कारण। उनका मन कितना सुंदर है, पूरे राष्ट्र के हित में वो अपने जीवन को, अपने तन को, मन को समर्पित कर दी है। तो मैं क्या कह रही थी कि मूल गहे ते काम है, मूल को गहो, मन को बस में करो और उस सुबस मन वाले बनो, सुंदर मन वाले बनो, सुमन बनाओ, सुमन। रास्ता हमको चयन करना है ना। अपने मन को यदि हम सुंदर बना लेते हैं तो कौन दुख देगा हमको? कोई न काहू सुख दुख कर दाता, कोई हमें दुख देने वाला न सुख देने वाला नहीं है। अपने मन को बस में करो, मूल तो यही है, अपना मन और अपनी आत्मा, और कुछ भी हमारे बस में नहीं है। मन बस में हो सकता है
और आत्मा तो हमारी है ही, मैं तो आत्म स्वरूप हूं ही। इतनी सीधी सरल बात लोगों को समझ में नहीं आ रही, इसीलिए दुखी। गणित के उसको समझ जाओ, सूत्र को, है ना। सूत्र बड़ा छोटा सा होता है, सूत्र समझ में जहां आ गया, बड़े बड़े प्रश्नों का हल हम खोज लेते हैं। तो ये सूत्र समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हमारी जिंदगी में हर समय क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ये कैसे होगा, एक संसार कैसे बन गया, ये कौन चला रहा है, इसको बनाने वाला कोई होगा, कर्म फल दाता कोई होगा। ये अपने मन को और आत्मा को न जानने से हमेशा जिंदगी में क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। क्यों, कैसे, क्या समझ ही नहीं पा रहा। किसको पूजें, कौन सी माला, कौन सा जप, कौन सा व्रत, कौन सा उपवास, कौन से देवी देवता। अब पति में सुख नहीं मिला तो कौन सा पुरुष मिल जाए, और इस स्त्री में पत्नी में सुख नहीं मिला तो कौन सा स्त्री ढूंढ के ले आए। अब शराब में सुख नहीं मिल रहा है तो कौन सा और बड़ा नशा है जिसमें डूब करके आनंद आ जाए, है ना। ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, क्योंकि मन बस में नहीं है, क्योंकि आत्मा के आनंद का पता नहीं है। बहुत सारी बातें हैं। कभी अकेले में बैठिए, कभी मन के विचारों को, विकारों को शांत करके अपनी आत्मा के आनंद की अनुभूति करिए, तब पता चलेगा कि बाहर सब कुछ फीका है। अकेला रहने वाला भीड़ नहीं चाहता, फिर इस संसार के बाजार से उसका मन ऊब जाता है। उसे ऐसा आनंद मिलने लगता है, ऐसा अमृत रस मिलने लगता है कि उसके आगे संसार के सारे रस फीके हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ। भरम में मत भूलो रे भाई। कबीर साहिब जी सावधान कर रहे, भरम में मत रहो। ये भ्रम है तुम्हारा कि बाहर सुख है, शांति है, प्रसन्नता है, ईश्वर है, ब्रह्म है, परमात्मा है। बाहर कुछ भी, भीतर है सब कुछ। साहिब कहते, मन सायर मन सा लहरी, बहे कतहु मति जाओ। मन तो शायर है, मन तो कल्पना करता है, मन में तो हमेशा विकारी तरंगें बाहर की ओर भटकने की बातें आती रहती हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आदमी आनंद खोजने का, तृप्ति और संतोष और पूर्णता खोजने का भ्रम कर बैठा है। साहिब कहते, सावधान, मन शायर है, मन समुद्र है, थाह नहीं लगा पाओगे। और इसमें तरंगें उठती ही रहेंगी, उठती ही रहेंगी। इसमें कितनी गहराई है थाह नहीं पाओगे, और ऊपर स्थिरता नहीं है, तरंगें उठती ही रहेंगी। मन में हमेशा विकारी तरंगें उठती ही रहेंगी। इसलिए मन को शांत करो, दृष्टा बनो, साक्षी बनो। अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करते रहो और आवश्यकता की पूर्ति प्रारब्ध पुरुषार्थ से करते रहो। अपनी आत्मा में ठहरने का प्रयास करो। बाहर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। जितने भी विषय भोग प्राणी पदार्थ हैं, ये तुमको दुख देने वाले हैं, दुख दे रहे हैं ना। दुख पा रहे हो कि नहीं? पत्नी में सुख नहीं, पति में सुख नहीं, बच्चों में सुख नहीं, माता पिता में सुख नहीं, संसार के भोगों में सुख नहीं। सुख मिला, पूर्णता मिली, आनंद मिला, तृप्ति मिली, संतोष मिला, निर्भयता मिली, कभी नहीं छूटेंगे, ऐसा विश्वास है। सब एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। भीड़ में रहने के मोही मत बनो, सूरवीर बनो, अकेले रहो। अकेले हमें सब छोड़ देंगे तो क्या होगा? सब छोड़े हुए हैं। ये भ्रम पाले हो कि तुम हमारे माता हैं, पिता हैं, कोई नहीं है अपना। ये शरीर अपना नहीं है, और है तो कितना दुख दे रहा। तो इसलिए भाई कोई अपना नहीं, अकेले रहो, असंग हो जाओ। तुम्हारा स्वरूप अनमिल असंग ही है। वैसे भी तुम भीड़ में ही रहोगे, ऐसा नहीं कि अंदर से अकेले हो जाओगे तो तुम भीड़ से अलग हो जाओगे। जो वही व्यक्ति सूरवीर है जो अकेला जीना पसंद करता है। लेकिन संसार की तो उल्टी रीत है। संसार की रीति क्या है कि जिनके हजारों लाखों करोड़ों जिनके फॉलोअर्स हैं, या जिनके आगे पीछे हैं, जिनके साथ में हैं, जिनके साथ में बंदूक वाले खड़े हैं, बॉडीगार्ड, उनके पीछे जनता दौड़ती है। अरे उसके साथ खुद ही बॉडीगार्ड, वो खुद ही डर रहा है, तुम उसके पीछे क्या जा रहे हो? बॉडीगार्ड की क्या जरूरत?
वो डर रहा है ना, उसकी जीवन की सुरक्षा की जरूरत है, वो खुद ही भयभीत है और जनता उन्हीं के पीछे जा रही। और जो बिल्कुल अकेले मस्त हैं, बिल्कुल निर्भय, उन्हें कोई नहीं जाता, उनके पास जाता ही कौन है? क्या वो कितने सूरवीर है जो अकेले मस्त हैं। विचित्र बात है ना, समझने के लिए आदमी को समय नहीं है। वो एकांत मौन शांत रह ही नहीं पा रहा, तो विचार कैसे करेगा वो? इन बातों पर तो वो विचार कर सकता है जो भीड़ से अपने आप को थोड़े समय के लिए अलग कर ले, थोड़े ही समय के लिए कर ले। मैं तो कहती हूँ तो अकेले होने की बहुत आवश्यकता है। खैर विचार तो बहुत सारे हैं, समय हो रहा है। सदगुरु कबीर साहिब जी की ये साखी की मन से ऊपर उठिए। मन से ऊपर उठना मतलब विकारी तरंगों से अपने आप को आजाद करिए, मुक्त करिए। उसकी पकड़ से ऊपर उठोगे तभी जीवन का असली आनंद मिलेगा। जो आनंद भीतर, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत अंदर बह रहा है, तुम बाहर बाहर धूप की लहरियों में मृग तृष्णा की तरह विषयों में सुख खोज रहे हो। आगे सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत सुंदर साखी कहने वाले हैं, जिस पर समय रहा तो कल चर्चा होगी। भंवर विलंबे बाग में बहु फूलन की बास, ऐसे जीव विलंबे विषय में और अंतहु चले निराश। सदगुरु कबीर साहिब जी इतना सुंदर सुंदर उदाहरण देते हैं कि विचार करते ही बनता है। लेकिन आज लोग कबीर की बातों को उतना नहीं मान पा रहे हैं जितना ये भ्रम, मान्यता, पाखंड, अंधविश्वास, चमत्कार वाली बातों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं। खैर जो भी समझे, जिसकी समझ में आए, उसके लिए मेरी शुभकामना है कि आप इन विचारों को सुनते रहें, समझते रहें और जीवन का रस, आनंद, अमृत पान करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ वाणी को हम विराम दे रहे हैं। आइए हम सभी लोग गुरुदेव की वंदना कर लेते हैं। वंदन है गुरु, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। काल जाल के फंदा भारी, काल जाल के फंदा परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु तुमको, वंदन वेद शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे। मर्म न जानत केव तुमको, मर्म न जानत केव तुमको। वंदन गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान और को दाता, ताकि करिए सेव तुमको, ताकि करिए सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता,
साहिब कबीर अभय पद दाता, पूरण परख समेव तुमको, पूरण परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन है गुरुदेव। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।